जय भारत जय भीम, जय संविधान साथियों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, सामाजिक धार्मिक भेदभाव के शिकार लोगों के हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को उनके अधिकारों को लेकर जागृत किया और उनमें समाज में एक समान होने का आत्मविश्वास जगाया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने किसी भाषण में कहा था कि हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम भले ही राजनीतिक रूप से बराबर हो गए हों, लेकिन सामाजिक रूप से बराबर नहीं हो पाए हैं। आज भारत नित्य नए वैज्ञानिक आविष्कारों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के प्रत्येक विकसित देश को टक्कर दे रहा है। लेकिन यदि बात सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के विषय पर करें, तो डॉक्टर अंबेडकर की उक्त कथनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस वक्त थी। डॉक्टर अंबेडकर की पहचान एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी किया जाता है। अपने ज्ञान का विस्तार करते हुए उन्होंने भारतीय परिदृश्य पर कई चर्चित किताबें लिखीं। इन किताबों की मांग वर्तमान समय में भी अधिक है और ये बेस्ट सेलर किताबों की सूची में शीर्ष पर हैं। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में गिनी जाती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने समकालिक सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। उनका अधिकांश लेखन अंग्रेजी में है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। बाबा साहब के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। आइए अब जानते उनकी प्रसिद्ध 5 पुस्तकों के बारे में। उनकी पहली पुस्तक है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। यह पुस्तक महान सुधारवादी, दूरदर्शी और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पहला हिंदी संस्करण है। उनकी पुस्तक द अनटचेबल्स का जो मूल रूप से वर्ष 1948 में प्रकाशित हुई थी, पुनः पाठकों के सामने उसी प्रारूप और शैली में है जिसमें वह मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक निम्नलिखित अध्यायों गैर हिंदुओं के बीच अस्पृश्यता, हिंदुओं के बीच अस्पृश्यता, आवास की समस्या, अस्पृश्यता की उत्पत्ति के पुराने सिद्धांत, नए सिद्धांत और कुछ कठिन प्रश्न, अस्पृश्यता और इसकी तिथि आदि से संबंधित है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तक है रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। यह पुस्तक उन मुद्दों की जांच करती है जिनका सामना भारतीय मुद्रा ने उस समय किया जब स्थानीय उद्यम और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेद थे, जिसने भारतीय मुद्रा के मूल्य को काफी प्रभावित किया। भारत में अपने सामान बेचने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया कि ब्रिटिश प्रशासन ने विनिमय दर को बहुत अधिक अतिमूल्यवान रखा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक अतिमूल्यवान मुद्रा आयात को सस्ता और निर्यात को अधिक महंगा बनाती है। पुस्तक मौद्रिक नीति और मुद्रा दरों के स्थिरीकरण को बढ़ावा देती है। अंत में इसने 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को प्रेरित किया। इस कड़ी में अगली लोकप्रिय पुस्तक है शूद्र कौन थे। इस पुस्तक में अंबेडकर ने तर्क दिया है कि शूद्र कभी क्षत्रिय वर्ग के आर्य थे। अंबेडकर ने आगे तर्क दिया कि शूद्रों के पतन के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म में अछूत और बहिष्कृत के रूप में महारों की व्यापक स्वीकृति और बौद्ध प्रथाओं को अपनाने के बीच संबंध स्थापित किए गए हैं। वेटिंग फॉर ए वीजा उनकी चौथी पुस्तक है, जो एक 20 पृष्ठीय आत्मकथात्मक जीवन कथा है, जिसे आम्बेडकर ने 1935 और 1936 के दौरान लिखा था। इसमें आम्बेडकर द्वारा अपने अछूतता के संबंध में
अनुभवों से उत्प्रेरित स्मृतियां शामिल हैं, जो उन्होंने अपने हाथ की लेखनी में लिखी हैं। इस पुस्तक का उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में किया जाता है। उनकी अंतिम और प्रसिद्ध पुस्तक, जिसको वो अपने अंतिम दिन तक लिख रहे थे, वो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने अनुसार महात्मा बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। यह तथागत बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ है। यह ग्रंथ नवयानी बौद्ध अनुयायियों का धर्म ग्रंथ है और उनके द्वारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में उपयोग किया जाता है। संपूर्ण विश्व भर और मुख्यतः बौद्ध जगत में यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ मूलतः अंग्रेजी में द बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम से लिखा हुआ है और हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़, जापानी सहित और कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और भिक्खु डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन जी ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। बाबा साहेब की प्रसिद्ध पुस्तकों पर आधारित ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।